आइए मैं आपको सचदेवा परिवार और मदन ग्रुप के संक्षिप्त से इतिहास का परिचय कराता हूँ। ये हैं लाला हवेली राम सचदेव जी, जो कि कहट क्वेटा पेशावर के, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां रहते थे। इनके पुत्र श्री जगन्नाथ सचदेव जी और श्री जगन्नाथ सचदेव जी के बड़े पुत्र ये हैं श्री किशनलाल सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला रानी सचदेव जी। श्री जगन्नाथ सचदेव जी के छोटे पुत्र श्री मदन लाल सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद रानी सचदेव जी। श्री किशनलाल सचदेव जी के बड़े पुत्र श्री अशोक कुमार सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम सचदेव जी। श्री किशनलाल सचदेव जी के छोटे पुत्र श्री अनिल कुमार सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता सचदेव जी। श्री अशोक कुमार सचदेव जी के बड़े पुत्र श्री करण सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती उपासना सचदेव जी। श्री अशोक कुमार सचदेव जी के छोटे पुत्र श्री रवित सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती गरिमा सचदेव जी। और ये हैं श्री अशोक सचदेवा जी की सुपुत्री श्रीमती सोनाली खुराना जी और इनके पति श्री कौशल खुराना जी। श्री अनिल कुमार सचदेव जी के बड़े पुत्र श्री विक्रांत सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नितिका सचदेव जी। श्री अनिल कुमार सचदेव जी के छोटे पुत्र श्री अवनीश सचदेव जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीतिका सचदेव जी। तो ये एक बहुत संक्षिप्त सा परिचय सचदेवा परिवार का, और अब आपको लिए चलते हैं मदन ग्रुप के एक संक्षिप्त इतिहास की ओर। हिस्ट्री ऑफ मदन सिंस 1958। सन 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से श्री कृष्णलाल सचदेव पुत्र श्री जगन्नाथ सचदेव अपने माता पिता के साथ इलाहाबाद आ गए और उनके छोटे भाई श्री मदन लाल सचदेव वहीं पाकिस्तान रुक गए। आजादी के बाद से 1958 तक छोटी छोटी नौकरियां करते करते कहीं फुटपाथ पड़ी पर सामान बेचते बेचते और बाद में साइकिल पर दुकानों पर सामान सप्लाई करते करते श्री कृष्णलाल सचदेव के परम मित्र टॉमस बाबू ने अपनी दुकान कटरा चौराहा पर श्री कृष्णलाल सचदेव जी को दे दी और 1958 में सचदेवा जनरल स्टोर नाम से परचून की एक छोटी सी दुकान से अपने व्यापार की यात्रा
प्रारंभ की। उन्नीस में छोटे भाई श्री मदन लाल सचदेव जी ने पाकिस्तान से आकर व्यापार ज्वाइन कर लिया। बाद में धीरे धीरे जनरल मर्चेंट का व्यापार बदलकर सिले सिलाए कपड़े, ऊनी कपड़े, छाता, बरसाती, राखी, बनियान और अंडरगारमेंट आदि का व्यापार करने लगे और नाम बदलकर सचदेव ब्रदर्स हो गया। श्री कृष्णलाल सचदेव जी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। बड़े पुत्र श्री अशोक कुमार सचदेव जी की पढ़ाई के बाद 1970 में कर्नलगंज में मदन लाल जी के नाम को लेकर मदन होजी स्टोर्स एक दूसरी दुकान प्रारंभ हुई, जिसमें कोलकाता, दिल्ली के सस्ते कपड़ों की दुकान खोली गई और 1980 में पहली बार एक छोटे से स्कूल की यूनिफॉर्म की सप्लाई मिलने पर स्कूल यूनिफॉर्म का काम प्रारंभ हो गया और 90 के दशक में मदन होजी स्टोर्स अपनी कार्यशैली, अपनी क्वालिटी और अपनी ईमानदारी के कारण स्कूल यूनिफॉर्म में मशहूर हो गई और उस समय के प्रख्यात ब्रांड टीटी बनियान के नाम से मशहूर हो गई। 1980 में श्री कृष्णलाल सचदेव जी के छोटे पुत्र श्री अनिल कुमार सचदेव अपनी पढ़ाई खत्म करके पिताजी, चाचा जी और बड़े भाई के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगे और सारे व्यापार का लेखा जोखा, फाइनेंस, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये पूरा विभाग पिताजी के साथ मिलकर देखने लगे। मगर मन में कुछ नया करने का जुनून हमेशा लगा रहता। दुकान का व्यापार देखते देखते एक फैक्ट्री का सपना संजोए रहते और अपने एक मित्र के साथ पार्टनरशिप में कार्टून बनाने की एक फैक्ट्री 1985 में शुरू की और 1992 में एक रॉक लाइट टार्च बनाने की फैक्ट्री खोली। 1995 आते आते श्री अनिल कुमार सचदेव बड़े भाई और पिताजी के व्यापार में वापस आ गए। 1995 से 1999 तक अपने ही व्यापार में साथ रहे। जनवरी 1999 में सिविल लाइंस में मदन कलेक्शन खोलने का एक अवसर प्राप्त हुआ और जो आगे चलकर इलाहाबाद का सबसे शानदार और ख्याति वाला शोरूम बना। सन 2000 में ही श्री अशोक कुमार सचदेव जी के बड़े सुपुत्र श्री करण सचदेव अपनी MBA की पढ़ाई खत्म करके चाचा जी के साथ मदन कलेक्शन की देखरेख करने लगे
और हर वर्ष मदन कलेक्शन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इलाहाबाद के रेडीमेड गारमेंट्स व्यवसाय में अच्छे ब्रांड्स के लिए एक नई पहचान बना। दो 2007 में श्री अनिल कुमार सचदेव के बड़े सुपुत्र श्री विक्रांत सचदेव ने एमबीए की पढ़ाई करने के बाद लिवाइस कंपनी की फ्रेंचाइज स्टोर खोले, जिनमें इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली और मेरठ भी शामिल थे। और बाद में 2012 में कर्व फैमिली स्टोर नाम से एक नया शोरूम अटलांटिस मॉल में इलाहाबाद में खोला और धीरे धीरे सफलता मिलती चली गई। विक्रांत जी न्यू सचदेव ब्रदर्स और मदन होजी का संचालन करने लगे। सन 2019 में श्री विक्रांत सचदेव जी ने टॉय पोर्ट के नाम से एक नया शोरूम इलाहाबाद के सिविल लाइंस में खोला। इस शोरूम को लेकर विक्रांत जी का एक बहुत बड़ा विजन था और इसी के चलते 2021 में वाराणसी और 2022 में कानपुर में भी टॉय पोर्ट के शोरूम खुले। दो 2010 में श्री अनिल कुमार सचदेव जी के छोटे पुत्र श्री अवनीश सचदेव एमबीए इन रिटेल मैनेजमेंट निफ्ट बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई खत्म करके आए तो मदन लाइफस्टाइल फैमिली शोरूम खोला गया और 2010 से 2018 तक वो लगातार सफलतापूर्वक चलता रहा। 2018 में 1 अप्रैल को मदन मेन एक्सक्लूसिव शोरूम खुला, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड को इलाहाबाद में लाने का श्रेय भी मदन मेन को मिला। इसी प्रगति के रास्ते पर आगे चलकर मार्च 2019 को मदन लाइफस्टाइल वाली बिल्डिंग में मदन वुमेन का एक नया कॉन्सेप्ट इलाहाबाद निवासियों को मदन ग्रुप से मिला। दो 2015 में अशोक जी के छोटे पुत्र रवित सचदेव जी ने अपनी पढ़ाई खत्म करके मदन होजी के स्कूल यूनिफॉर्म का काम संभाल लिया। वो स्कूलों के अलावा बाहर भी यूनिफॉर्म का काम बहुत तन्मयता से कर रहे हैं। ये था मदन ग्रुप का
एक संक्षिप्त इतिहास जो लगातार 1958 से अपनी बेहतर कार्यशैली, ईमानदारी, दूरदर्शिता और बेहतर सेवाओं को करते हुए इलाहाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर चुका है।